नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी राजस्थान भूगोल की जो 4 घंटे की महामैराथन क्लास हुई थी उसमें आपने जो प्यार दिया, मैं उसका हमेशा आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत ही गजब तरीके से उस वीडियो को फैलाया और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया और आज भी वो दिनों दिन वो वीडियो बढ़ रहा है। लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार कह देता हूँ, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना। मैं कहता हूँ राजस्थान भूगोल में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला, तहलका मचा देगा। दोस्तों, मैं छोटी सी बात में ही आपको समझा रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, ये समझ लो। दोस्तों, अपनी पशु परिचर की जो क्लासेस चल रही है उसमें आज अपना मैंने जो 2 पॉइंट करवा दिए थे। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, सबसे पहले उद्योग के बारे में बताया था। कल अपन ने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूरी बातें कर ली थी। आज दोस्तों अपन सीमेंट और चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लगाता हूं दोस्तों, राजस्थान में सीमेंट उद्योग। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात यह करूं कि सीमेंट उद्योग के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान है। सीमेंट उद्योग के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन की संभावना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है और जहाँ पर चूना पत्थर होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट की संभावना होगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर है वो याद कर लेना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर है, क्या है दोस्तों? चूना पत्थर, वो चित्तौड़गढ़ जिले में। और इस चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है दोस्तों? सीमेंट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सीमेंट बनाई जाती है। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादन किया जाता है वो कहां से किया जाता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से किया जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट जो उत्पादन है वो कहां से किया जाता है? चित्तौड़गढ़ से किया जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट बात दोस्तों, वर्तमान में तो सबसे ज्यादा जो चूना पत्थर है वो चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वो चित्तौड़गढ़ में ही हैं। लेकिन भविष्य में, निकट भविष्य में सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादन की संभावना वो कहाँ हो सकती है दोस्तों? वो हो सकती है दोस्तों जैसलमेर। कहाँ हो सकती है दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर में भी सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो संभावना है वो जैसलमेर में, और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो सीमेंट उत्पादन कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ से होता है। ये 2-3 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करूं कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कौन सा है? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कौन सा है दोस्तों? अच्छे से याद रखना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है दोस्तों? वो याद कर लेना दोस्तों, लाखेरी बूंदी में खुला। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में खुला था। कब खुला था? 1915 में खुला था। 1915 में खुला था। उस सीमेंट कारखाने का नाम क्या दोस्तों? एसीसी सीमेंट कारखाना। एसीसी सीमेंट कारखाना उसका नाम है, याद कर लेना दोस्तों। एसीसी सीमेंट कारखाना राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है जो 1915 में लाखेरी बूंदी में खुला था। और यहां से जो उत्पादन है, यहां से जो प्रोडक्ट का उत्पादन है वो कब से होने लगा था दोस्तों? 1917 से। दोस्तों, किताबों में बहुत उलझाया हुआ है, किताबों में सीधा लिखा हुआ है कि लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना खुला था। वो कब खुला था? किताबों में बता रहा हूं 1917। दोस्तों, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, साफ साफ बता देता हूं, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में बना था लाखेरी बूंदी में। लेकिन यहां से जो उत्पादन है, यहां से जो सीमेंट का उत्पादन है वो 1917 से निकाला गया। 1917 से सीमेंट का उत्पादन हुआ। और ये किस कंपनी के सहयोग से बनाया था मैं बता देता हूं दोस्तों, ये क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से ये कारखाना लगाया गया था।
समझ में आ गई क्या? तो क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से ये कारखाना खोला गया था। राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में खोला था। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। और वर्तमान में इस कारखाने पर किसका अधिकार है? याद कर लेना, वर्तमान में इस कारखाने पर अडानी समूह का अधिकार है। किसका अधिकार है दोस्तों? अडानी समूह इसका संचालन कर रहा है। वर्तमान में इस कारखाने का जो संचालन है या जिस पर अधिकार है वो अडानी समूह का है। समझ में आ गई क्या? दोस्तों मैंने बताया कि राजस्थान में सीमेंट की प्रबल संभावना है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में सीमेंट चित्तौड़गढ़ से निकाली जाती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जो सीमेंट का कच्चा माल है, चूना पत्थर, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भविष्य में संभावना कहाँ है? जैसलमेर में। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में बना। 1917 से वहाँ से उत्पादन हुआ। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लगाया गया और वर्तमान में अडानी समूह के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई तकलीफ या कोई भी दुख दर्द हो तो मेरे को बोलो, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात, आगे बात करता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कह देता हूँ, लगातार मेरे से जुड़े रहिए दोस्तों, लगातार मेरे से जुड़े रहिए। जो नौकरी आप चाहोगे वो मैं दिलाने को तैयार हूँ। मैं आपसे एक ही कहता हूँ दोस्तों, रोज मुझे आधा घंटा दीजिए, नौकरी मैं दूंगा दोस्तों। रोज मुझे आधा घंटा दीजिए, सुबह 11:15 बजे लाइव आ जाइए, मैं आपको नौकरी मैं दूंगा। आई बात सुन में? तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों, राजस्थान का जो दूसरा सीमेंट का कारखाना है, वो दूसरा सीमेंट का कारखाना कौन सा दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों जयपुर उद्योग या जयपुर सीमेंट उद्योग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही गजब की बात है कि जयपुर सीमेंट उद्योग राजस्थान का दूसरा सीमेंट का कारखाना है। दोस्तों याद कर लेना, ये जयपुर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जयपुर में नहीं है। याद कर लेना दोस्तों, ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। याद कर लेना, जयपुर सीमेंट का कारखाना, जयपुर सीमेंट का कारखाना ये सवाई माधोपुर में है। याद कर लेना अच्छे से, ये राजस्थान का दूसरा सीमेंट का कारखाना है जो 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में। लेकिन वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में ये बंद है। जब ये मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो सीमेंट का कारखाना है वो यही है दोस्तों, जयपुर सीमेंट उद्योग। जयपुर सीमेंट उद्योग एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना क्षेत्रफल के हिसाब से यही है दोस्तों, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। 1953 में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही मजेदार बात है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूं। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, दोस्तों, श्री सीमेंट। दोस्तों ये जो श्री सीमेंट है ना, ये कहाँ है दोस्तों? श्री सीमेंट ब्यावर में। श्री सीमेंट कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छे से सुन लेना, राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा यहां से क्या निकाली जाती है दोस्तों? सीमेंट निकाली जाती है, सीमेंट उत्पादन किया जाता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री सीमेंट जो ब्यावर में आता है, श्री सीमेंट जो अपने मसूदा तहसील के अंतर्गत आता है, मसूदा जो विधानसभा क्षेत्र है मसूदा, उस मसूदा जब जाता है ना दोस्तों, मसूदा पर आता है, ब्यावर जिले में आता है। नवीन जिला कौन सा बन गया? ब्यावर। 1985 में इसकी स्थापना हुई श्री सीमेंट की। याद कर लेना दोस्तों, श्री सीमेंट राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है वर्तमान में। याद कर लेना, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन करता है? श्री सीमेंट। 1985 में स्थापना हुई, कहां पे? ब्यावर में। और राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों श्री राम सीमेंट। दोनों अलग अलग है दोस्तों, दोनों अलग अलग है। ये श्री सीमेंट है और ये श्री राम सीमेंट है। और श्री राम सीमेंट कहाँ है दोस्तों? कोटा में। श्री राम सीमेंट जो कोटा में है, ये राजस्थान का सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करता है। सबसे कम उत्पादन करता है किसका दोस्तों? सीमेंट का। याद कर लेना दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठने चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन करता है? श्री सीमेंट ब्यावर 1985। आई बस में। और सबसे कम सीमेंट का उत्पादन वर्तमान में कौन करता है? श्री राम सीमेंट जो कोटा में स्थित है, वो राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करता है। अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है। मिटाऊं दोस्तों? ठीक है, आगे बात करता हूं दोस्तों। मैं कुछ सीमेंटों के नाम लिखता हूं, कुछ सीमेंट लिमिटेड के नाम लिखता हूं दोस्तों। राजस्थान में एक मंगलम सीमेंट है। कौन सी है दोस्तों? मंगलम सीमेंट लिमिटेड।
ये जो मंगलम सीमेंट लिमिटेड है ना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा कि राजस्थान में मंगलम सीमेंट लिमिटेड कारखाना कहाँ है, याद कर लेना दोस्तों, मोडक में है। कहाँ है दोस्तों, मोडक। और मोडक कहाँ है दोस्तों, कोटा में है। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। एक है दोस्तों लापार्ज, याद कर लेना दोस्तों, लापार्ज सीमेंट कारखाना, याद कर लेना दोस्तों। लापार्ज जो सीमेंट का कारखाना है ना दोस्तों, याद कर लेना बहुत ही अच्छे से, ये मावलिया में। कहा दोस्तों, मावलिया। मावलिया जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आता है ना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, यहां पर है दोस्तों। मावलिया चित्तौड़गढ़ में, जो निम्बाहेड़ा तहसील में आता है, मावलिया चित्तौड़गढ़ में लापार्ज सीमेंट का कारखाना है। और ये किसके सहयोग से खुला था, याद कर लेना दोस्तों, ये फ्रांस के सहयोग से खुला था। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस की ये कंपनी है लापार्ज, फ्रांस की ये कंपनी है लापार्ज, उस लापार्ज के सहयोग से ये लापार्ज कारखाना खुला था। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों, याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात है। नेक्स्ट मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों, ये के दोस्तों मारवाड़ सीमेंट वर्क्स, मारवाड़ सीमेंट वर्क्स, मारवाड़ सीमेंट वर्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये कहाँ खुला था, मुंडवा में। कहाँ खुला था दोस्तों, मुंडवा। और मुंडवा कहाँ है दोस्तों, नागौर में, याद कर लेना। और ये खुला कब था, अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में मारवाड़ सीमेंट वर्क्स, जो मारवाड़ सीमेंट वर्क्स है वो मुंडवा नागौर में खुला था, अगस्त 2021 में खुला था। अच्छे से याद करना, बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है दोस्तों, याद कर लेना। मंगलम सीमेंट का कारखाना मुंडक कोटा में, लापार्ज सीमेंट का कारखाना मावलिया चित्तौड़गढ़ में, जो फ्रांस की लापार्ज कंपनी के द्वारा खोला गया। आगे मारवाड़ सीमेंट वर्क्स, मारवाड़ सीमेंट वर्क्स मुंडवा नागौर में 2021 में खुला था, 2021 में खुला था। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। समझ में आ गया क्या दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों, आपके दिमाग में बिल्कुल ये बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। आगे दोस्तों, आगे मैं कुछ 2-3 छोटी छोटी और बातें करता हूं। सफेद सीमेंट के कारखाने बताता हूं कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने, याद करना दोस्तों। राजस्थान का पहला सफेद का सीमेंट का कारखाना, राजस्थान में पहला सफेद सीमेंट का कारखाना, मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना, राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहां खुला था दोस्तों, वो है तो गोटन नागौर में। गोटन नागौर में राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना खुला था। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गजब का बात है। और कौन सी कंपनी ने खोला था, जेके वाइट सीमेंट कंपनी ने, जेके वाइट सीमेंट कंपनी ने इसको खोला था। जेके वाइट सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट जो अपना गोटन नागौर में स्थित है, ये राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है, जो जेके वाइट सीमेंट ने खुला था। याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात है। और ये खुला कब था, 1984 में, 1984 में, याद कर लेना। जो श्री सीमेंट है ब्यावर, वो 1985 में खुला। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन वो श्री सीमेंट से होता है। सबसे कम सीमेंट का उत्पादन श्री राम सीमेंट, कहाँ है दोस्तों, कोटा में। श्री राम सीमेंट कोटा में सबसे कम उत्पादन, आई बात समझ में। और सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा जो सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। क्यों, वहां पे चूना पत्थर पाया जाता है। तो देखो, राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में 1984 में स्थापना हुआ है। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है, याद कर लेना, गोटन नागौर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, वो कहाँ स्थित है, याद कर लेना दोस्तों, वो है दोस्तों खारिया खंगार। कहाँ है दोस्तों, खारिया खंगार। और खारिया खंगार वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में ये कहाँ आता दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में आता। कहाँ आता दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। अच्छे से याद करा दोस्तों, मैं आपको नए जिलों के अनुसार एकदम अपडेट पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों अपडेट, पुराना का पुराना वही डरा पकड़ा हुआ है। हर बंदा पुराना ही पढ़ाता है। याद कर लेना दोस्तों, नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। इस J2 ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाओ भाई साहब, बिल्कुल आपको फायदा होगा, गजब का फायदा होगा, एकदम तगड़ा फायदा होने वाला। सिर्फ पढ़ना आपको पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल पढ़ना आपको पड़ेगा, फायदा मैं दिलाऊंगा दोस्तों। ये सफेद सीमेंट के 2 कारखानों के नाम याद करना, बहुत बार क्वेश्चन अच्छा है। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खुला, गोटन नागौर में 1984 में, जेके वाइट सीमेंट कारखाना, जेके वाइट सीमेंट कंपनी ने खोला था। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है दोस्तों, खारिया खंगार जोधपुर में। खारिया खंगार जोधपुर में, जो जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है।
आई बात सुन में? ये सीमेंट से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, याद कर लेना। और एक बात और बता देता हूं, जो ये सफेद सीमेंट का कारखाना ये कौन सी कंपनी ने खोला था दोस्तों? अल्ट्राटेक। कौन सी कंपनी दोस्तों? अल्ट्राटेक कंपनी ने खोला था। यानी अल्ट्राटेक जो सीमेंट की कंपनी है उसने ये खोला था। अल्ट्राटेक सीमेंट निकलती है यहां से, अल्ट्राटेक सीमेंट निकलती है, याद कर लेना दोस्तों। आई बात सुन में, दिमाग में बिठा लेना दोस्तों। ये होगी सफेद सीमेंट की बात। वापस सुना देता हूं, सफेद देखो, ये होगी सीमेंट की बात। सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? चूना पत्थर। सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में, भविष्य में संभावना जैसलमेर में। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? याद कर लेना दोस्तों, कहाँ है? 1915 में लाखीरी बूंदी में पहला सीमेंट का कारखाना 1917 में उत्पादन हुआ। आई बात सुन में, याद कर लेना। क्लिक निक्सन कंपनी ने खोला था। उसके बाद में दूसरा जयपुर उद्योग लिमिटेड या जयपुर सीमेंट लिमिटेड, कहाँ है? सवाई माधोपुर में। समझ में आ रही? 1953 में खुला था, वर्तमान में बंद है, दिमाग में रख देना। मोडक सीमेंट का कारखाना कहाँ है? मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है? मोडक कोटा में है। लापार सीमेंट का कारखाना कहाँ है? माउलिया चित्तौड़गढ़ में। फ्रांस की कंपनी लापार्च के द्वारा खोला। दिमाग में हर एक चीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए दोस्तों, याद कर लेना, बहुत ही तगड़ी बात। ये हो गई दोस्तों सीमेंट की बातें। किसकी बातें होगी दोस्तों? सीमेंट की बातें होगी। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में सीमेंट से रिलेटेड अब एक भी चीज नहीं बचने वाली। अब लेता हूं दोस्तों मैं चीनी उद्योग। क्या लेता हूं दोस्तों? चीनी उद्योग। दोस्तों चीनी उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीनी यानी शक्कर, चीनी यानी शक्कर, जिसको शुगर कहते हैं। अंग्रेजी लोग शुगर कहते हैं, अपदेशी लोग कौन शक्कर, शक्कर कहीं कहो भाई साहब शक्कर। दोस्तों इस चीनी के लिए अपने को कच्चा माल क्या चाहिए? चीनी के लिए कच्चा माल चाहिए दोस्तों घना। क्या चाहिए दोस्तों? घना। और कच्चा माल और क्या चाहिए दोस्तों? चुकंदर। क्या चाहिए दोस्तों? चुकंदर। याद कर लेना दोस्तों, चीनी के लिए कच्चा माल चाहिए घना या चुकंदर चाहिए। और राजस्थान में घना सबसे ज्यादा कहां मिलता है दोस्तों? गंगानगर। कहां मिलता है दोस्तों? गंगानगर। और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा, हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा घना मिलता है। याद कर लेना, राजस्थान में चीनी का जो चीनी के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है वो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में गन्ना पाया जाता है। बूंदी जो अपना बूंदी का इलाका, वहां पे भी गन्ना की मात्रा बूंदी में भी पाई जाती है। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना और चुकंदर। गन्ना और चुकंदर। याद कर लेना दोस्तों। एक स्थान है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? या शक्कर का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा को शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहते हैं। ये छोटी सी बात, 2-3 बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब मैं बताता हूं दोस्तों अपने आगे की बातें, बहुत ही शानदार बातें मिटाता हूं दोस्तों। ये जो चीनी उद्योग है, ये चीनी उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। क्यों? क्योंकि कृषि क्या है? गन्ना और चुकंदर एक प्रकार की कृषि आधारित फसलें हैं। तो ये चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र में कपास चाहिए, उसी प्रकार चीनी उद्योग में गन्ना और चुकंदर चाहिए। तो दोस्तों ये जो चीनी उद्योग है ये तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में चीनी उद्योग कार्यरत है। देखो सबसे पहली बात, मैं पहले नाम बताता हूं, द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल दोस्तों, ये द मेवाड़ शुगर मिल है कहाँ? याद करना दोस्तों, ये द मेवाड़ शुगर मिल है भोपाल सागर। कहाँ है दोस्तों? भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की पहली, याद कर लेना दोस्तों, ये राजस्थान की पहली शुगर मिल है। राजस्थान की पहली शुगर मिल जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। याद कर लेना, राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल है जो 1932 में स्थापित हुई थी। याद कर लेना। और ये भाई साहब जो ये चीनी मिल है ना, ये निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। किस क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान की पहली शुगर मिल या राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में स्थापना हुई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की पहली चीनी मिल है जिसको राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली मिल भी माना जाता है। याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात। आगे नेक्स्ट बात, राजस्थान की दूसरी मिल कौन सी है दोस्तों? गंगानगर शुगर मिल। कौन सी दोस्तों?
गंगानगर शुगर मिल। याद कर लेना दोस्तों, ये जो गंगानगर शुगर मिल है ये कहाँ है दोस्तों, ये श्री गंगानगर में है। कहाँ है दोस्तों, श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर में भी कहाँ है दोस्तों, एक गांव है कमानीपुरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, कमानीपुरा गांव। इस कमानीपुरा गांव में ये द गंगानगर शुगर मिल है। द गंगानगर शुगर मिल गंगानगर के कमानीपुरा गांव में स्थित है, याद करना। और इस मिल की स्थापना कब हुई थी, 1945 में स्थापना होती है। द गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1945 में होती है, याद करना। ये सार्वजनिक क्षेत्र की, याद करना, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल है, याद कर लेना। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी, ये शुरुआत में तो जब 1945 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय तो ये निजी क्षेत्र में थी, लेकिन 1956 में, मैं बता देता हूं, 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में अधिग्रहण कर दिया। राज्य सरकार ने इसको सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया। तो याद करना, जो ये गंगानगर शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल कमानीपुरा गांव में स्थित है, श्री गंगानगर में। 1945 में स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई उस समय ये निजी क्षेत्र में थी, लेकिन वर्तमान में, उसके बाद में 1956 में राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया। और राज्य सरकार ने अधिग्रहण करने के बाद में ये राजस्थान की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल बन गई। आगे देखो दोस्तों, मैं आपको 2-4 चीजें और बताता हूं। इस गंगानगर शुगर मिल की बहुत गजब बातें बताता हूं दोस्तों। ये राजस्थान की ये जो गंगानगर शुगर मिल है ना दोस्तों, ये 1968 से, याद करना, चुकंदर से चीनी बनाता है। चुकंदर से चीनी बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही गजब की बात है। 201% ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पहला चीनी कारखाना कौन है जो चुकंदर से चीनी बनाता है, या राजस्थान का पहला चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, श्री गंगानगर में। द गंगानगर शुगर मिल, द गंगानगर शुगर मिल राजस्थान का पहला चीनी का कारखाना है जो चुकंदर से चीनी बनाता है। किससे बनाता है, चुकंदर से चीनी बनाता है। और वो कब से बनाने लगा, 1968 से बनाने लगा था। याद कर लेना दोस्तों, 1968 से ये चुकंदर से चीनी बनाने लगा। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया 1956 में। और यहां से गजब की बात बताता हूं भाई साहब, एक अमृत बनता है, एक अमृत बनता है भाई साहब, दारू बनता है। और उस दारू का नाम क्या दोस्तों, रॉयल हेरिटेज लिकर। रॉयल हेरिटेज लिकर नाम का क्या बनता दोस्तों, दारू बनता है। अच्छे से याद करना, रॉयल हेरिटेज लिकर नाम का इस गंगानगर शुगर मिल से क्या बनता है दोस्तों, दारू बनता है। अच्छे से याद करना। और भाई साहब, आपने कभी कभी यूं पढ़ी हो, एक केसर कस्तूरी जो एक दारू आती है केसर कस्तूरी, वो केसर कस्तूरी भी गंगानगर शुगर मिल ही बनाता है। आप केसर कस्तूरी, हालांकि मारे तो चले को नहीं दोस्तों, थोड़े चलती हुई तो देख जो कभी कभी केसर कस्तूरी जो वह बोतल देवे नहीं, उन बोतल बाद लिक्विड रहे गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, वो यूं लिखा हुआ उसके ऊपर केसर कस्तूरी। जो अपने भाई साहब कोरोना में तो हर एक व्यक्ति पी दिए, कोरोना में सब जना उन्हें औषधि रूप में उपयोग ली दी। तो याद रखना, जो केसर कस्तूरी दारू है ना, वो भी गंगानगर शुगर मिल बनाता है। याद करना, रॉयल हेरिटेज लिकर नाम की जो दारू है वो भी गंगानगर शुगर मिल बनाता है। अच्छे से याद करना दोस्तों, दोनों मैं रटवा देता हूं। राजस्थान की पहली चीनी मिल भोपाल सागर, द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापना हुई निजी क्षेत्र की पहली चीनी मिल है। याद कर लेना, राजस्थान की पहली शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। राजस्थान की दूसरी शुगर मिल कौन सी है, गंगानगर शुगर मिल जो कमानीपुरा गांव श्री गंगानगर में 1945 में स्थापना हुई। और 1956 में राज्य सरकार ने उसे सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल घोषित कर दिया। उसके बाद में यहाँ से 1968 से राजस्थान की पहली चीनी मिल जहाँ से चुकंदर से चीनी बनती है। और यहीं से भाई साहब रॉयल हेरिटेज लिकर नाम की दारू भी बनती है। समझ में आ गया क्या, खोपड़ी में बैठो कहीं। और जो को डब्बो है ना दोस्तों, खुल्लो रखना, मैं पढ़ा टाइम खुल्लो रखो भाई साहब, हर एक चीज़ दिमाग में उतरेगी, हर एक चीज़ बहुत ही काम की बातें, बहुत ही शानदार बात आपके दिमाग में उतरने वाली है। और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बात मैं बता देता हूं। नेक्स्ट है एक और चीनी मिल है दोस्तों, यहीं से राजस्थान की एक मिल है केशवराय पाटन। केशवराय पाटन, ये जो केशवराय पाटन है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, बूंदी में। याद करना, केशवराय पाटन जो शुगर मिल है, केशवराय पाटन जो शुगर मिल है, याद करना दोस्तों, ये बूंदी में स्थित है। और जो ये केशवराय पाटन जो शुगर मिल है, याद कर लेना दोस्तों, ये राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल है। राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल है।
अच्छे से याद करना। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी है? केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1965 में होती है। और वर्तमान में ये जो शुगर मिल है ये वर्तमान में क्या है दोस्तों? बंद पड़ी है। तो दोस्तों समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया तो मैं आपने 1 सेकंड में खोपड़ी में उतराऊं, देखना दोस्तों 1 सेकंड में। मैंने आपको चीनी मिल पढ़ाई। पहली जो चीनी मिल है मेवाड़ मेवाड़ सागर शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल ये कहाँ है दोस्तों? भोपाल सागर। कहाँ है दोस्तों? भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना कब होती है? 1932 में। ये कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की है। पहली समझ में आ गई क्या? दूसरी है दोस्तों गंगानगर शुगर मिल। ये कौन से गांव में? कमानीपुरा गांव। और कमानीपुरा गांव कहाँ है दोस्तों? श्री गंगानगर में। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। इसको 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में घोषित कर दिया। और 1968 से यहाँ से क्या बनती है दोस्तों? चुकंदर से चीनी बनती है। और रॉयल हेरिटेज लिकर नाम की दारू यहाँ से बनती है। उसके बाद में मैंने तीसरी बताई दोस्तों केशवराय पाटन। क्या बताई दोस्तों? केशवराय पाटन। और ये जो केशवराय पाटन ये कहाँ है दोस्तों? बूंदी में। और इसकी जो स्थापना 1965 हुई। ये राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। और कहीं चीज़ें बोलो और कहीं ले भाई साहब, वो पूरा समझ में आ गया दोस्तों। और कुछ भी नहीं है। चीनी मिल, सीमेंट मिल, जो चीनी मिल और सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग दोनों भाई साहब मैंने आपको रटवा दिया। सूती वस्त्र उद्योग कल पढ़ा दिया, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग भाई साहब एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना इसको याद करते हो। दोस्तों समझ में आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब फैलाइए, आग की तरह फैलाइए इसको। और सुबह 11:15 बजे आप डेली भाई साहब इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आइए। और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आई तो आपको सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। भाई साहब पूरे राजस्थान में नहीं पहुँचे, उससे पहले आपके पास में पहुँचे। समझ में आई? तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।